प्रशांत कनौजिया, जिनका पत्रकारिता के अलावा दूसरा काम ये हो चुका है कि वो आए दिन कुछ ऐसा ट्वीट शेयर करते हैं, कुछ ऐसा ट्वीट करते हैं जिसमें जो जानकारी होती है वो गलत होती है, भ्रामक होती है, और या फिर मोर्फ्ड पिक्चर होती है किसी नेता की, जिसमें जो उसने छपवाया होता है उसके अलावा कुछ और ही होता है। और इस तरह की चीज़ों को वो ट्विटर पर डालते हैं और भावनाएं भड़काने में यकीन रखते हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ आए दिन FIR होती रहती है और वो जेल भी जाते रहते हैं। एक बार वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ बात लिखने पर, उनके बारे में फेक न्यूज़ लिखने पर जेल में जा चुके हैं। ऐसा ही उनके साथ 2-3 बार हो चुका है और अब एक बार वो फिर से चले गए। दरअसल में इस बार हुआ कुछ यूँ कि जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था तो एक सुशील तिवारी नाम के शख्स, जो खुद को हिंदू सेना का बताते हैं, उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि UPSC से इस्लामिक स्टडी को हटाकर वैदिक स्टडी शामिल की जाए, और अगर आप भी मेरे साथ हैं तो मेरे साथ जुड़ें। यह पोस्टर राम मंदिर भूमि पूजन के 1-2 दिन पहले आया था, लेकिन इसका राम मंदिर से कोई भी ताल्लुकात नहीं था। यह पोस्टर उस वक्त आया और लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जो सोशल मीडिया पर, लेकिन राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद प्रशांत कनौजिया ने यह शेयर किया एक बिल्कुल मिसलीडिंग हेडलाइन के साथ, या फिर यूँ कह लीजिए मिसलीडिंग फ़ोटोशॉप के साथ। उस शख्स का फ़ोटो वही रहा, उसका नाम रहा नीचे और नीचे हिंदू सेना लिखा था, लेकिन ऊपर का सब मैटर चेंज हो गया था और उस पर लिखा गया था कि राम मंदिर में OBC और शूद्रों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसके बाद प्रशांत कनौजिया ने इस फोटो को शेयर किया और उसके ऊपर लिखा तिवारी जी का आदेश है। जिसके बाद लोगों ने नीचे असली फ़ोटो दिखाकर तुरंत ही प्रशांत कनौजिया की पोल खोल दी थी और उन्होंने इस फ़ोटो को डिलीट भी कर दिया था, लेकिन तब तक उनके खिलाफ FIR हो चुकी थी और उनके खिलाफ फेक न्यूज़ के लिए FIR होती ही रहती है। इससे पहले वो द वायर के जर्नलिस्ट थे। उनकी बीवी का कहना है कि कुछ लोग सादी ड्रेस में उनके घर आए और प्रशांत को उठाकर ले गए कि वो UP पुलिस से हैं। उन लोगों ने वर्दी भी नहीं पहनी थी और उन लोगों के पास वारंट भी नहीं था। अगर प्रशांत कनौजिया की बात करें तो प्रशांत कनौजिया को सोशल मीडिया पर कुछ लोग काफ़ी तारीफ़ करते हैं, वहीं कुछ लोग उनको भड़काऊ ट्वीट करने वाला, लोगों की भड़काऊ भावनाएं भड़काने वाले के रूप में जानते हैं और प्रशांत कनौजिया को कहते रहते हैं कि तुम ये सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करता है और उसके लिए हमेशा फेक न्यूज़ का सहारा लेता है। तो प्रशांत कनौजिया को जितने भी लोग जानते हैं वो सिर्फ 2 कारणों से जानते हैं। एक तो वो जो उनके काम को पसंद करते हैं और एक वो जो उनको सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं और उनके बारे में कहते हैं कि ये हमेशा अपर कास्ट के विरुद्ध कुछ भी बोलने में नहीं हिचकते और उसके लिए फेक न्यूज़ का सहारा लेते हैं। तो अब एक बार फिर से प्रशांत कनौजिया मुश्किलों में घिर गए हैं और इस बार भी कारण वही था, फेक न्यूज़। प्रशांत कनौजिया का ट्विटर अकाउंट वेरीफाई है और लोग चाहते हैं कि ट्विटर उनके जो अकाउंट को सस्पेंड कर दे, क्योंकि वो आए दिन फेक न्यूज़ प्रकाशित करते रहते हैं। वेरीफाई अकाउंट होने के बावजूद, एक समझदार पत्रकार होने के बावजूद, एक जिम्मेदार पत्रकार होने के बावजूद, जब प्रशांत कनौजिया अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो लोग चाहते हैं कि ट्विटर उनके अकाउंट को सस्पेंड करते ताकि वो अपना ये एजेंडा, अपना प्रोपोगेंडा फैला ही ना पाए। और ये एक बात साफ़ है कि जब किसी के इतने नफ़रत करने वाले होते हैं तो चाहने वाले भी होते हैं। इसी तरह से प्रशांत कनौजिया के चाहने वाले भी बहुत हैं और उनके अरेस्ट होते ही ट्विटर पे ट्रेंड चल गया है कि रिलीज़ प्रशांत कनौजिया। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।